पूरा प्रोग्राम का भी नहीं देखा। पूरे देश में कई स्कूलों में मुझे बुलाया जाता है, मगर पूरा प्रोग्राम मैंने आज पहली बार इस मुल्ताई की अंचल में, इस ट्राइबल अंचल में मैंने देखा। और मैं आपको ये कह सकता हूँ, पांसे साहब, मिसिस पांसे, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है, आपका जो ये प्रोग्राम है किसी भी नेशनल इंटरनेशनल स्कूल से कम नहीं। आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं, एक बहुत विश्व इंडिया का बड़ा फेमस स्कूल है न्यू कॉलेज अजमेर। सुना है ना? सुना न्यू स्कूल न्यू कॉलेज इंडिया के भारत के 2 सबसे अच्छे स्कूल माने जाते थे। अब तो बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं। तो अब उनकी 50 ईयर्स 50 साल पूरे हुए थे। और जब 50 साल पूरे हुए तो उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1970 की बात है, 70s की। उनको आमंत्रित किया गया, जैसे आज मैं यहाँ बुलाया गया कि मैडम 50 साल स्कूल के पूरे हुए, आज आप बच्चों का मार्गदर्शन करिए। तो जब मिसेस गांधी ऐसे बच्चों के बीच में से स्कूल में अंदर जा रही थी तो उन्होंने एक बच्चे से पूछा, बेटा आज मुझे आपके बीच में कुछ बोलना है, आप क्या चाहते हैं, क्या किस सब्जेक्ट पे बोलूं? तो बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ बोला, मिसेस गांधी को इंग्लिश में बोला, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ कि मैडम जो बोलना बोलिए मगर संक्षिप्त में बोलिएगा। तो प्रधानमंत्री को भी बच्चों ने ये याद दिला दिया कि भाई ऐसे फंक्शन में मेरे को शॉर्ट में बोलना जाता है, क्योंकि ये कार्यक्रम बच्चों का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम माता पिताओं का कार्यक्रम है, दादा दादी नाना नानी का कार्यक्रम। और जब मैं देखता हूँ कि ये बच्चे ऊपर आते थे तो ये टिकटिकी लगा के और अपने माता पिताओं को ढूंढते थे कि मेरे माता पिता क्या है, बैठे हैं, क्या मुझे देख रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा बचपन है। इस बचपन से पांसे साहब, मिसेस पांसे, हम सब भी गुजरे हैं, आप भी गुजरे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत ही प्रसन्न योग था। और ये जो आखिरी कार्यक्रम था स्पेक्ट्रम, इसका नाम क्या कहता है, स्पेक्ट्रम ऑफ टाइम, ये अद्भुत था, ये रियली अद्भुत था। और मैंने इसी तरह का कार्यक्रम, इवेंट प्रोग्राम, जो इंदौर का बहुत फेमस स्कूल है सत्य साई स्कूल, मैं उस पर चीफ गेस्ट था। वहां भी मैंने लगभग समथिंग लाइक दिस देखा था। तो मुझे लगा कि मुल्ताई ने बेस्ट ऑफ स्कूल के साथ कॉम्पीट करके जो अपना प्रोग्राम आज प्रेजेंट किया है, ये अद्भुत था। और किसी स्कूल से हम इसको कवरेट नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूं। और इससे भी अच्छी बात ये थी, आपके जितने इवेंट्स थे, जितने आपके प्रोग्राम्स थे, हर प्रोग्राम के पीछे एक मैसेज था, एक संदेश था। आपने एनवायरमेंट पे बोला, आप लोगों ने फॉरेस्ट पे बोला, पानी पे बोला, जंगल पे बोला, जमीन पे बोला। मतलब आपने आज के युग में जो नई चेतनाओं की जरूरत है उस पर फोकस किया, अवेयरनेस किया। इसके लिए मैं अगेन स्कूल को, स्कूल की प्रिंसिपल को, स्कूल के डायरेक्टर को और मैनेजमेंट को धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। मैं आपको बताऊं, अगर इस देश में चंद वकील हैं जो एनवायरमेंट के इश्यूज पे झगड़ा करते हैं, उनमें से मैं एक। आपको जानकर खुशी होगी
सोनम वांगचुक, मैं उसकी राजनीति में नहीं जा रहा हूँ, सोनम वांगचुक जो सबसे बड़ा हमारा वॉरियर है, एनवायरमेंटल वॉरियर है, जो हिमालय में जो मेल्टिंग हो रही है, ग्लेशियर में मेल्टिंग हो रही है, जिससे पूरा उत्तरांचल उत्तरकाशी में विनाश हम बार बार देख रहे हैं, इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई है। वो वांगचुक इस वक्त जेल में है जोधपुर में, और वांगचुक के वकील विवेक दत्ता और कपिल सिब्बल है। जो लोग इन बच्चों के जैसे, इन बच्चों के जैसे जो लोग इस देश में एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंट के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो हमारे जंगलों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे पानी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अरावली में जो हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने अरावली की बात की जहां सुप्रीम कोर्ट की गलती भी देश के सामने सामने आ रही है। ये एक शिक्षा भी थी मेरे लिए। आज मैंने जो प्रोग्राम देखे, इससे मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि अब छोटे छोटे जगहों में भी जो बच्चे हैं, वो आजकल एनवायरमेंट कॉन्शियस हो गए हैं, वो फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो पानी की बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो मोबाइल से दूर रहने की बात कर रहे हैं, वो माता पिता को भी बता रहे हैं कि कैसे सुखी रहने का एक सबब होगा। आपसे साथ मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका उस समाज से कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं तो बात आपके बारे आया और मुझे लगा कि मैं इस स्कूल में आया हूँ, स्कूल के बच्चों को अच्छे से, जितनी भी अच्छी इवेंट्स है सबको अच्छे से सुनूं, देखूं और ग्रहण करूं। और मैं यहाँ से एक मैसेज लेकर जा रहा हूँ कि यहाँ इस अंचल से, ट्राइबल अंचल है, यहाँ भी पर्यावरण की उतनी ही बड़ी अवेयरनेस है जितनी कि हम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में देखते हैं। इसका मतलब पूरा देश इस वक्त पर्यावरण को लेकर चिंतित है। बच्चों ने आज बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मैं बच्चों को और उनके माता पिता को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और होगा जरूर, कभी और मिलेंगे और अच्छे वक्त मिलेंगे और अच्छे से बातचीत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।